मैं विद्या मंदिर आचार्य श्री उमेश कुमार पांडे आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा जो कि प्रवेशिका आचार्यों के लिए है, उसी के बारे में आज मैं सब कुछ बताने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे। तो आज इस पुस्तिका के माध्यम से आप लोगों को जो ज्ञानवर्धक बातें मिलने वाली हैं मेरे माध्यम के द्वारा, तो उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। पुस्तिका का जो मुख्य पृष्ठ है उसमें पद्म भूषण सी राधाकृष्ण राव, जो कि 10 सितंबर 1920 दिनांक है। पद्म भूषण श्री राधाकृष्ण राव के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो कैलमपुरी राधाकृष्ण राव सांख्यिकी और गणित के भारतीय आकाश के सबसे ज़्यादा चमकने वाले सितारों में से एक हैं। एक विलक्षण शिक्षाविद के तौर पर इन्होंने अपना पूरा जीवन सांख्यिकी के विकास में लगा दिया और इसकी बदौलत ही उन्हें पद्म भूषण जैसे भारत के सर्वोच्च अलंकरणों से एक से अलंकृत किया गया है। श्री राव का जन्म 10 सितंबर 1920 को कर्नाटक के हडगली में हुआ था। उनका परिवार आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से आया था। उन्होंने वहीं पर श्रीमती एवियन कॉलेज में से गणित में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की थी। वे हर परीक्षा में अव्वल रहे हैं। फिर वे नौकरी की तलाश में कलकत्ता चले गए। वहां उन्हें नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन उन्हें भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI में जाने का मौका मिला। इससे उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में MA सांख्यिकी कार्यक्रम में दाखिला लिया और गोल्ड मेडल के साथ परीक्षा को उत्तीर्ण भी किया। जल्द ही उन्होंने टेक्निकल अप्रेंटिस के तौर पर ISI में काम करना आरंभ कर दिया। पढ़ाना और शोध साथ साथ होने लगा। 1946 में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए और RA फिशर के निर्देशाधीन उन्होंने अपनी PhD पूरी की। सांख्यिकी को मानवीय विज्ञान के तौर पर पेश करने को लेकर राव के कुछ कार्यों की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। डॉक्टर राव न सिर्फ केवल बेहतरीन रसायन शास्त्री हैं, बल्कि उन्होंने देश की वैज्ञानिक नीतियों को बनाने में भी अहम भूमिका निभाई है। इस समय डॉक्टर राव प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। राव इंटरनेशनल सेंटर फॉर मटेरियल साइंस के भी निदेशक हैं। वे पिछले 5 दशक से सॉलिड स्टेट और मटेरियल केमिस्ट्री के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में शुमार हैं, माने जाते रहे हैं। उन्होंने ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड पर काफ़ी काम किया है। इससे नोवल फेनोमिना, मटेरियल्स के गुण के अंतर संबंधों और इन मटेरियल्स की स्ट्रक्चर केमिस्ट्री को समझने में मदद मिली है। सन 1964 में इन्होंने इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज का सदस्य नामित किया गया। सन 1967 में फैराडे सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड के राव को मार्लो मेडल दिया गया। 1968 में राव भटनागर अवार्ड से नवाजे भी गए। सन 1988 में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड और सन 1999 में इन्हें इंडियन साइंस कांग्रेस के शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें 1974 में पद्मश्री और 1985 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। डॉक्टर राव को कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक रत्न की उपाधि भी दी है। 3 साल IIT खड़गपुर के रसायन विभाग के प्रधान भी बने रहे हैं, जहाँ वे 13 साल तक रहे। उन्होंने 1989 में बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर की भी स्थापना की थी। विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा प्रवेशिका श्रेणी के आचार्यों के लिए अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा पाठ्यपुस्तक जो बनाई गई है, उसी को मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो निवेदन जो यहाँ पर दिया गया है अखिल भारतीय की शिक्षा संस्थान से, विश्व के प्रायः सभी देशों में धर्म, संस्कृति एवं अपनी राष्ट्रीयता का ज्ञान छात्रों को कराना उनके शिक्षा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण अंग है। परंतु दुर्भाग्यवश धर्म भूमि भारत में धर्म संस्कृति की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। पराधीनता के काल में हमारे धर्म और संस्कृति के प्रति अनास्था उत्पन्न करने के योजनाबद्ध प्रयास हुए तथा इस पक्ष की ओर उपेक्षा की गई। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात भी छात्रों में अपने धर्म एवं संस्कृति का गौरव भाव जागृत करने का प्रभावी प्रयत्न नहीं हुआ। राष्ट्र की वर्तमान दुरावस्था का यह एक कारण है। आज भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की चर्चा चल रही है। शिक्षा को मूल्यपरक बनाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। समाज को विज्ञानमय बनाने का यत्न हो रहा है। इस दृष्टि से सर्वप्रथम हमें अपने छात्रों को भावनात्मक दृष्टि से शिक्षित करने की आवश्यकता है। अपने शाश्वत धर्म, संस्कृति, नीति, राष्ट्रीयता की शिक्षा व्यवस्था में प्रमुख स्थान देने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में मानवता के विकास के लिए अद्वितीय योगदान किया है। यह जानकारी अपने छात्र छात्राओं को देते हुए उनमें गौरव भाव एवं आत्मविश्वास जागृत करने की आवश्यकता है। इस भावना के साथ इस पुस्तक श्रृंखला का सृजन किया गया है। पूर्ण विश्वास है कि देश
के सभी विद्यालय इस योजना से अवश्य लाभान्वित होंगे। प्रस्तुत पुस्तिका में विभिन्न विषयों को संक्षिप्त रूप दे दिया गया है। संस्कृत ज्ञान परीक्षा एवं प्रश्न मंच जैसे कार्यक्रमों के लिए तो यह पुस्तक माला उपयोगी ही है, परंतु आचार्य बंधुओं से निवेदन है कि वे इनके संबंध में छात्रों के संदर्भ सहित विस्तार से भी बताएं, ताकि छात्रों में और गहन अध्ययन करने की प्रेरणा जग सके। प्रस्तावना। संस्कृति का मूल अर्थ है परिष्कृत करना। इस प्रकार संस्कार करने अर्थात किसी वस्तु को परिष्कृत करने अथवा रूप देने की क्रिया या भाव ही संस्कृति है। संस्कृति व्यक्ति के मन और आत्मा की आवश्यकता को पूर्ण करती है। कहा गया है कि सभ्यता शरीर है तो संस्कृति उसकी आत्मा है, अर्थात सभ्यता जीवन का भौतिक स्वरूप है और संस्कृति का संबंध जीवन के उन मूल्यों से है जो अभिव्यक्ति, व्यवहार, व्यक्तित्व और मानवता को प्रकट करते हैं। संस्कृति के अंतर्गत जीवन आदर्श, परंपराएं, दर्शन, भक्ति, आस्था, दया, सेवा, एकता, आदर, कला, संगीत आदि विषय आते हैं। हिंदू संस्कृति व्यवहार की उत्तमता, अध्यात्म की श्रेष्ठता, परोपकार की पूर्णता आदि गुण मनुष्य के जीवन में उच्चतम शिखर पर प्रतिष्ठित कराती है। हिंदू संस्कृति का दृष्टिकोण विशाल है, इसमें विभिन्न जाति, पंथ, मतांतर आदि समाहित हैं। भारतीय संस्कृति सबको पास लाने वाली व जोड़ने का काम करती है। भारतीय संस्कृति में त्याग, संयम, सेवा, प्रेम, ज्ञान, विवेक, वैराग्य आदि बातें समाहित हैं। भारतीय संस्कृति से मानव जाति ने शांति, समन्वय, सौहार्द तथा एकात्मता का संदेश दिया है। सारे ज्ञान विज्ञान व सारे कालों का मेल है। सारी मानव जाति को मंगल की ओर ले जाने की इच्छा रखने वाली संस्कृति ही है। किसी देश की संस्कृति ही उसके विराट स्वरूप को प्रकट करती है और उसका यह स्वरूप उसके निवासियों के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, संगीत, गीत, कला, साहित्य और नैतिक मूल्यों से अभिव्यक्त होता है। भारतीय संस्कृति का उदात्त दृष्टिकोण ही उसे विश्व गुरुता प्रदान करता है। वह अपनी श्रेष्ठ आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत को अंकित किए हुए हमारा न केवल मार्गदर्शन करती है, बल्कि हमें हमारे परम वैभव के लक्ष्य की ओर प्रेरित भी करती है। हमारे तीर्थ पर्व, सदा नीरा पवित्र नदियाँ, वनाच्छादित पहाड़, जन मन को भारतीयता से जोड़ने वाली आयोजन पूरी आत्मीयता के साथ हमें श्रेष्ठ संस्कृति की मंदाकिनी की प्रवाह से जोड़ते हैं। हम सभी को अपनी इस नित्य नूतन, चिर पुरातन भारतीय संस्कृति को जानना चाहिए, उसको अपने व्यवहार में उतारना भी चाहिए, जिससे हम अगली पीढ़ी को गौरवान्वित करने के लिए अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को हस्तांतरित कर सकें। अनुक्रमणिका अर्थात जो यहाँ पर बताया जा रहा है यह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है। इसी के आधार पर ही आपकी परीक्षा होगी। तो क्या विषय रखा गया है इसको जान लेते हैं। प्रथम जो पाठ है, पहला क्रमांक जो है मातृभूमि भारत, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, सप्तपुरियाँ, चार धाम, कुंभ स्थल, प्रमुख नदियाँ, सरोवर एवं पर्वत, मानबिंदु एवं श्रद्धा केंद्र, बृहत्तर भारत, भारत की वर्तमान भौगोलिक सीमाएं, हमारे प्रदेश, देशभक्ति गीत, पुत्र रूप हिंदू समाज, इनके पुत्र रत्नों के नाम जानिए, महापुरुषों के बचपन के नाम जानिए, महापुरुषों की जन्म तिथियाँ, वीर भक्त पुरुष एवं नारियां, हमारे ऋषि मुनि इत्यादि, इन सभी के बारे में आप लोगों को इस पाठ में चर्चा की जाएगी मातृभूमि भारत में। दूसरा है वसुधैव कुटुंबकम, श्रद्धा केंद्र, मातृभूमि, ईश्वर भक्ति, सत्कर्म, तीन श्रेष्ठ, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, भोजन मंत्र, प्रातः स्मरण, प्रथम 5 श्लोक, परिवार भाव, हमारी गुरु शिष्य परंपरा, अतिथि देवो भव, वैदिक शिक्षा, हिंदू मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार, महान विभूतियों के बारे में उपलब्धियां, ग्रंथ और उनसे संबंधित धर्म मत, देश के व प्राचीन नाम। तीसरे पाठ में संस्कारों की पावन परंपरा, सांस्कृतिक पर्व त्योहार, तीर्थ, कुछ प्रसिद्ध देवी मंदिर, सदग्रंथ, दोहे, सुभाषित, शिष्टाचार, अतिथि देवो भव, महापुरुषों के विशेष गुण, बड़ों की आज्ञा का पालन करना इत्यादि इसी में शामिल है। हमारा गौरवशाली इतिहास, ऋतु परिचय तथा भारतीय कालगणना, भारतीय अंक पद्धति, श्री राम कथा, रामायण के आदर्श पुरुष, महाभारत की कथा, महान गुरुओं के महान शिष्य, राष्ट्रीय पर्व, शहीदों की गाथाएं इसी में सम्मिलित की गई हैं। भारतीय विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा, इसके अंतर्गत आप लोगों को हमारे भारतीय वैज्ञानिक, कुछ महान वैज्ञानिक, आयुर्वेद, पवित्र एवं औषधीय वनस्पति, कुछ वैज्ञानिक यंत्रों के नाम और उनके कार्य, वैज्ञानिक प्रेरक प्रसंग, हमारी उपलब्धियां, समस्त बातें आप लोगों को इसी पाठ के माध्यम से बताई जाएंगी। सामान्य ज्ञान, प्रसिद्ध ग्रंथ और उनके रचयिता, कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके रचयिता, कुछ भारतीय भाषाओं के प्रसिद्ध कवि, राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, प्रसिद्ध तिथियां, महापुरुषों के लोकप्रिय नाम, कुछ महत्वपूर्ण जन्मदिवस, चक्र पदक एवं पारितोषिक, खेल एवं विजयोपहार, ट्रॉफी, भारत में प्रथम विद्या भारती, इसी के बारे में आपको बताया जाएगा। सातवां पाठ, हमारे राष्ट्रनायक आचार्य श्री महाप्रज्ञ दादा साहब फाल्के, दंतोपंत ठेंगड़ी, पंडित रविशंकर, मधुना पंतलु, सत्यनारायण शास्त्री,
राष्ट्र नायकों ने कहा था, इत्यादि के बारे में आप लोगों को इसी पाठ में समझाया जाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रथम पाठ की। मातृभूमि भारत से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं से संबंधित जो भी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ यह आपकी पुस्तिका में दी हुई है, इसको मैं समझ के समझा देता हूँ पूरा। भारत भूमि हमारी मातृभूमि एवं पुण्य भूमि है। ये सभी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारी भारत भूमि हमारी मातृभूमि एवं पुण्य भूमि है। इस भूमि में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है और भगवान के अनेक अवतारों ने इसे पवित्र भी बनाया है। यहाँ के पावन पर्वत, पवित्र नदियाँ, अनेक तीर्थ, मंदिर और गुरुद्वारे समय समय पर निर्मित हुए हैं, जिनके दर्शन कर हम आज भी पवित्र एवं धन्य होते हैं। भारत के ऐसे पुण्य स्थलों का परिचय एवं तत्संबंधित जानकारियाँ यहाँ प्रस्तुत की गई हैं, आइए इनको भी जान लें। सप्तपुरियाँ, मोक्षदायिनी सप्तपुरियों की जानकारी आइए प्राप्त कर लेते हैं। पहला, अयोध्या। यह भगवान श्री राम चंद्र की जन्मभूमि है और उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है। मथुरा, यह भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है तथा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे स्थित है। माया, हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर उत्तराखंड प्रदेश में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, जहां से गंगा की मैदानी यात्रा प्रारंभ होती है। हर की पौड़ी यहाँ की पवित्र घाट है। यह कुंभ मेले का स्थान भी है। काशी, वाराणसी, यहाँ काशी विश्वनाथ शिव जी का सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। यह उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। कांचीपुरम, तो कांची कामकोटि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ शंकराचार्य का मठ भी है। यह तमिलनाडु प्रदेश में स्थित है। अवंतिका उज्जैन में है। यहाँ महाकाल द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थान मध्य प्रदेश में स्थित है। यह कुंभ मेले का स्थान भी है। द्वारावती अर्थात द्वारकापुरी गुजरात में समुद्र तट पर स्थित है। यह चारों धामों में से एक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे चार धाम। तो चार धामों में भारतीय राष्ट्रीय एकता के प्रतीक चार धाम निम्न हैं। उत्तर में बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में रामेश्वरम धाम, पूर्व में जगन्नाथपुरी धाम और पश्चिम में द्वारका धाम। तो इन्हीं धामों को आप लोगों ने बचपन से सुन रखा होगा। ये चारों धाम कहाँ हैं आप लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली होगी। अब हम लोग बात करते हैं कुंभ स्थल की। तो कहाँ कहाँ कुंभ स्थल है। पहला कुंभ स्थल हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर है। दूसरा प्रयागराज में जो कि उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती जो कि त्रिवेणी कहलाती हैं के पावन संगम पर स्थित है। अवंतिका उज्जैन मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नासिक महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पर। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमुख नदियां, सरोवर एवं पर्वतों के बारे में। तो यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, इस श्लोक को कंठस्थ करते हैं, इस श्लोक को अपने मन में बैठा लेते हैं। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात यहाँ पर ये जो श्लोक दिया गया है विष्णु पुराण से अवतरित है, द्वितीय अंश, तीसरा अध्याय, प्रथम श्लोक। प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उपर्युक्त श्लोक के आधार पर कौन सा क्षेत्र भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो भारतवर्ष के नाम से जाने वाला जो क्षेत्र है हिंदू महासागर के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित जो महान देश है भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2, किस देश में धरती को माँ कहा जाता है। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि भारत में भूमि को माता कहा जाता है। हमारे देश में यह धरती भूमि मात्र नहीं बल्कि मातृ स्वरूपा है, अर्थात हम इसको अपनी माता के समान मानते हैं। भारत की पवित्रतम एवं राष्ट्रीय नदी गंगा के उद्गम स्थान का नाम क्या है। तो हम लोग जानते हैं गोमुख जो कि गंगोत्री, जिला उत्तरकाशी, प्रांत उत्तराखंड से निकली है। अखंड भारत की विशालतम नदी कौन सी है। तो अखंड भारत की विशालतम नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सर्वोत्तम है। महानदी किस प्रदेश की प्रमुख नदी है तथा इस पर कौन सा बांध बना है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए, महानदी ओडिशा उत्कल प्रदेश की प्रमुख नदी है तथा विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना हुआ है। भारत की 11 प्रमुख नदियों के नाम आप लोगों को ज्ञात होने चाहिए। तो गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, सिंधु है, गंडकी है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा जिसको रेवा के नाम से भी हम लोग संबोधित करते हैं, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है और महानदी है, इत्यादि 11 प्रमुख नदियाँ हैं, आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। पंच सरोवरों के नाम व स्थान बताने हैं। तो 5 सरोवर जो आपको ज्ञात होने चाहिए। बिंदु सरोवर सिद्धपुर गुजरात में है। नारायण सरोवर कच्छ का रण गुजरात में है।
पंपा सरोवर तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में कर्नाटक में है। पुष्कर सरोवर अजमेर के निकट राजस्थान में है और मान सरोवर तिब्बत का पठार स्थित है। विंध्य पर्वत मूलतः किस प्रदेश में स्थित है? तो विंध्य पर्वत मूलतः मध्य प्रदेश में स्थित है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पर्वतों के नाम आपको जानने होंगे। महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत, सह्याद्री पर्वत व महेंद्र पर्वत इत्यादि। ये समस्त नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। विश्व का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो विश्व की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है हिमालय, वो सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। महेंद्र पर्वत भारत के किस देश में, किस प्रदेश में स्थित है? देश में नहीं, प्रदेश की बात हो रही है। तो महेंद्र पर्वत भारत के ओडिशा, जिसको उत्कल के नाम से भी हम लोग संबोधित करते हैं, जानते हैं, यहाँ पर स्थित है। उत्तर व दक्षिण का भेद मिटाने के लिए महर्षि अगस्त्य किस पर्वत को पार कर यात्रा पर निकले थे? तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर व दक्षिण का भेद मिटाने के लिए महर्षि अगस्त्य जिस पर्वत को पार करके निकले थे उसका नाम था विंध्याचल। तो विंध्याचल पर्वत को पार करके महर्षि अगस्त्य गए थे। आबू किस पर्वत का शिखर है? तो आबू आरावली पर्वत का ही एक शिखर है। द्वारका धाम किस प्रदेश में स्थित है? वहाँ किस पीठ की स्थापना है? आदि शंकराचार्य द्वारा जो की गई थी स्थापना। तो द्वारका धाम गुजरात में स्थित है। यहाँ आदि शंकराचार्य द्वारा शारदा पीठ की स्थापना की गई है। श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की भव्य काष्ठ मूर्तियाँ किस धाम के मंदिर में प्रतिष्ठित हैं? तो आपको पता होना चाहिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की जो भव्य काष्ठ की मूर्तियाँ हैं वो जगन्नाथपुरी में स्थित है। भारतवर्ष की उत्तर दिशा में कौन सा धाम है? तो भारतवर्ष की उत्तर दिशा में जो धाम है उसका नाम है बद्रीनाथ धाम। भारतवर्ष के दक्षिण में स्थित धाम का नाम रामेश्वरम है। श्लोक याद करें, कंठस्थ करें, समझें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। अर्थात यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाएगा, स्नान करते समय जिन पवित्र नदियों को हम स्मरण करते हैं उनके नाम उक्त श्लोक में दिए गए हैं, आप उनका नाम स्मरण अवश्य कीजिए। तो गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, सरस्वती है, नर्मदा है, सिंधु है एवं कावेरी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल जो आपको पता होना चाहिए, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल हिमालय की दक्षिण पश्चिम श्रेणी कालिंदगिरी यमुनोत्री है। कालिंदगिरी से निकलने के कारण यमुना का दूसरा नाम क्या पड़ा? तो कालिंदगिरी से निकलने के कारण यमुना का दूसरा नाम कालिंदी है। सिंधु नदी मानसरोवर से निकलने के बाद भारत के जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त किन दो देशों से होकर गुजरती है? तो सिंधु नदी तिब्बत एवं पाकिस्तान होकर गुजरती है। वैदिक संस्कृति नदी किन प्रदेशों में होकर बहती थी? तो वैदिक संस्कृति जो नदी थी वो किन प्रदेशों में बहती थी, इसको हम लोग जरूर याद करें, जरूर समझें। तो हिमालय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में। अगला प्रश्न, गोदावरी के तट पर स्थित किन्हीं 3 प्रसिद्ध तीर्थों के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। तो कौन कौन से तीर्थ हैं जो गोदावरी के तट पर स्थित हैं? तो एक तो नासिक है, दूसरा नांदेड़ है, तीसरा भद्राचलम है। अब हम लोग अपने अगले जो बिंदु है उस पर चलते हैं, मान बिंदु एवं श्रद्धा केंद्र। तो मान बिंदु एवं श्रद्धा केंद्र से हम लोगों को क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? तो किन बातों को हमको ध्यान देना है? हम तीर्थ स्थल के दर्शन से मद भगवत दर्शन का पुण्य प्राप्त करते हैं। उनको जानने के लिए नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में देने का प्रयत्न करते हैं। मान बिंदु जहाँ मूर्ति रूप में भगवान प्रतिष्ठित रहते हैं तथा जहाँ हम पूजा करते हैं उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो ज्ञात होगा, देवालय कहते हैं, मंदिर कहते हैं। मंदिर में किसके सम्मुख पहुँचने पर अनायास ही हमारे दोनों हाथ प्रणाम करने को उठ जाते हैं? तो नाम है देवमूर्ति। सृष्टिकर्ता, पालक एवं संहारक, जिसको हम लोग त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं, के रूप में किन देवताओं का स्मरण किया जाता है? तो ज्ञात होना चाहिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। किन ग्रंथों के अध्ययन से जीवन के आदर्शों की शिक्षा मिलती है? तो किन आदर्शों की शिक्षा मिलती है? धर्म ग्रंथों के ही हमको शिक्षा मिलती है। गाय को हम माता क्यों कहते हैं, क्यों मानते हैं? तो जान लेते हैं। गाय का दूध माँ के दूध के समान अमृत तुल्य है एवं शिशु के लिए पोषक है और गाय का दूध संपूर्ण आहार माना जाता है। गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय चराचर जगत की माता है। किस नदी का जल इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है कि वर्षों तक रखने पर भी दूषित नहीं होता? तो आपको पता होगा, गंगा नदी का। अक्षय वट वृक्ष किस नगर में स्थित है? उस पवित्र स्थान का नाम क्या है? तो उस पवित्र स्थान का नाम तीर्थराज प्रयाग है। घर के आंगन में कौन सा पौधा हमें पवित्रता का दर्शन कराता है तथा जिसके पत्ते कई रोगों में औषधि का काम करते हैं? तो वह है तुलसी का पौधा। देव पूजा के समय कौन से वाद्य बजाए जाते हैं? तो शंख और घंटा ये वाद्य बजाए जाते हैं।
गा अक्षर से प्रारंभ होने वाले हिंदू संस्कृति के 5 प्रमुख मान बिंदु एवं आस्था के प्रतीक कौन कौन से हैं? तो आइए जान लेते हैं। पहला ग से गौ है, दूसरा गंगा है, तीसरा गीता है, चौथा गायत्री है और पांचवा गणेश है। अगला प्रश्न, सिखों का पवित्र ग्रंथ आपको पता होगा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। अमरनाथ, यहाँ भगवान शंकर का हिमलिंग प्रतिवर्ष स्वतः निर्मित होता है। यह स्थान जम्मू कश्मीर प्रदेश में स्थित है। केदारनाथ की अगर हम लोग बात करें तो हिमालय में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग जो 6 मास बर्फ से ढका रहता है। यहाँ भगवान शिव की उपासना होती है। यह उत्तराखंड में स्थित है। अमृतसर पंजाब स्थित इस नगर में पवित्र तीर्थ हरमंदिर साहिब, जलियांवाला बाग एवं दुर्गियाना मंदिर भी स्थित है। सोमनाथ की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात प्रदेश में स्थित इतिहास प्रसिद्ध भगवान शिव का मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यहीं पर है। तिरुपति यह दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ विष्णु रूप बालाजी बाल सुब्रमण्यम की प्रतिमा है। मीनाक्षी जो कि मदुरई में है, यहाँ मीनाक्षी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। भारत का यह विशालतम मंदिर तमिलनाडु प्रदेश में स्थित है। रामेश्वरम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ प्रभु श्री राम ने लंका विजय हेतु भगवान शंकर की पूजा कर सेतु निर्माण कार्य किया था। यहाँ के मंदिर का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह तमिलनाडु प्रदेश में स्थित है। पावापुरी की अगर हम लोग बात करें तो बिहार प्रदेश में स्थित इस नगरी में 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने निर्माण प्राप्त किया था। अब बृहत्तर भारत की बात कर लेते हैं। भारत माता हम सब भारतवासियों की माता है। यह एक भूखंड मात्र नहीं अपितु जगत जननी के रूप में भी हम सब इसकी आराधना करते हैं और श्रद्धापूर्वक इसकी जय जयकार लगाते हैं। इस संदर्भ में यह भी कहा गया है, यह कंकड़ पत्थर रेत नहीं, यह तो माता है, माता है। अतः इसको मातृभूमि मानकर इसकी वंदना की जाती है। अपने भारत का मानचित्र देखा होगा आपने। आजकल जो मानचित्र है वह पहले से छोटा हुआ है। इसकी प्राचीन सीमाएं कुछ जानकारियाँ दी जा रही हैं, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत तथा त्रिविष्टप तिब्बत जिसमें कैलाश मानसरोवर है, नेपाल और भूटान तक हमारी उत्तर सीमा थी। भारत अगला जो है बिंदु है उत्तर पश्चिम में उपगण स्थान जिसको अफगानिस्तान आज हम लोग जानते हैं। बीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के राज्यकाल तक हमारा अंग था। महाभारत काल में यह गंधार देश के नाम से जाना जाता था। गंधारी यहाँ की थी। भारत के पूर्व म्यांमार जो कि ब्राह्म देश माना जाता है, यह भी हमारे देश का ही अंग था। वर्तमान पाकिस्तान एवं बांग्लादेश 1972 से पहले पूर्वी पाकिस्तान हमारे देश के ही मुख्य अंग थे। ठीक दक्षिण में भारत माता के चरण पखारते हुए हिंद महासागर में स्थित द्वीप श्रीलंका भी हमारे देश का ही एक अभिन्न अंग था। भारत की वर्तमान भौगोलिक सीमाएं, तो कौन कौन सी वर्तमान भौगोलिक सीमाएं हैं इनको भी हम लोग जरूर समझें। तो महाप्रतापी राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला का तेजस्वी पुत्र था भरत। वह बचपन में निर्भीकता से सिंह शावकों के साथ खेलता था, उनके मुंह में हाथ डालकर उनके दांत गिन लेता था। जनश्रुतियों के अनुसार उसके नाम पर अपने देश का नाम रखा गया भारत। भारत की सीमाएं, भारत का मानचित्र ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर भी दीजिए। पहला, हमारे देश की उत्तर सीमा की रक्षा करने वाला विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण में भारत माता के चरण धोता हुआ महासागर कौन सा है? तो उसका नाम है हिंदू महासागर। हमारे देश की वर्तमान सीमाओं के पास ऐसे कौन कौन से देश हैं जो पहले सांस्कृतिक भारत के अंग थे? तो देख लेते हैं कौन कौन से देश थे जो सांस्कृतिक भारत के अंग थे। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश, पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में तिब्बत, नेपाल और भूटान और दक्षिण में श्रीलंका। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है जिसे अरब सागर भी कहते हैं, जिसमें भारत की पवित्र सिंधु नदी जाकर मिल जाती है, तो उसको हम लोग सिंधु सागर के नाम से जानते हैं। भारत के पूर्व में कौन सा सागर है जिसे बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं और जिसमें भारत की पवित्र नदी गंगा मिल जाती है, तो गंगा सागर उसका नाम है। भारत के दक्षिण में कौन सा द्वीप है जो भगवान रामचंद्र जी की रावण पर विजय का स्मरण दिलाता है तथा जो कभी हमारे देश का भी एक अंग था, तो उसका नाम है श्रीलंका। हमारे प्रदेश के बारे में अब हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रदेश भारत भारत का उत्तरी प्रदेश है। यहाँ की जलवायु स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। यहाँ के लोग कश्मीरी, डोगरी, उर्दू व लद्दाखी भाषा बोलते हैं। तो ये जो बात हो रही है ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है।
फल, मेवा और केसर यहाँ की मुख्य फसलें हैं। जस्ता, बॉक्साइट, लिग्नाइट तथा नीलम पत्थर यहाँ खनिज के रूप में पाए जाते हैं। गलीचे व शाल बनाने का यहाँ प्रमुख उद्योग है। यहाँ लकड़ी का काम भी होता है। श्रीनगर यहाँ की राजधानी है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा मंदिर व शंकराचार्य मंदिर आदि यहाँ के दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल हैं। डल झील, बुलर झील, गुलमर्ग फूलों की छटा प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते हैं। श्रीनगर, जम्मू व लेह में हवाई अड्डे हैं। मार्तंड, रामनगर, शंकराचार्य मंदिर, क्षीर भवानी, रघुनाथ मंदिर, हजरत बल आदि धार्मिक व पर्यटन स्थल यहीं पर पाए गए हैं। झील में तैरते हाउस बोट तथा शिकरों का दृश्य मन को लुभा लेता है। हिममंडित कश्मीर को भारत माता का उज्ज्वल मुकुट कहा जाता है। शिवरात्रि, बसंतोत्सव तथा अमरनाथ यात्रा यहाँ के प्रमुख उत्सव हैं। नवरात्रों में लाखों श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता एवं छटा को देखकर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी का स्वर्ग यही है। कश्मीर का बहुत सा क्षेत्र चीन व पाकिस्तान ने गैरकानूनी ढंग से अपने अधिकार में ले रखा है। हमारे इस दबाए गए भूभाग को लेने के लिए भारतीय संसद ने प्रस्ताव पारित किया गया था। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर को विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता मिल गई है। लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश का स्वरूप दिया गया है। जम्मू कश्मीर की जनता भी शेष भारत की जनता के समान अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त हो चुकी हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे प्रदेश जिसका नाम है केरल की। तो केरल के बारे में भी आइए चलते हैं, जान लेते हैं बहुत कुछ। तो केरल प्रदेश भारत की दक्षिण पश्चिम सीमा के समुद्री तट पर स्थित है। इसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम। यहाँ नारियल व ताड़ के वृक्षों, अस्त होते सूर्य, इंद्रधनुषी क्षितिज की प्राकृतिक छटा एवं सुषमा देखने को मिलती है। यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। काजू, सुपारी, नारियल, काली मिर्च, इलायची आदि मसाले, काफ़ी, चाय और रबर की खेती भी यहाँ पर होती है। खनिज संपदाओं में कैल्शियम कार्बोनेट, ग्रेफाइट, एल्मेनाइट और मोनोजाइट की खाद्यान्नें हैं यहाँ पर। कोच्चि व तिरुवनंतपुरम यहाँ के प्रसिद्ध हवाई अड्डे हैं। ऐतिहासिक बंदरगाह कोझिकोड, कालीकट इसी प्रांत में स्थित है। कथकली व मोहिनीअट्टम प्रमुख नृत्य हैं यहाँ के। यहाँ नववर्ष का शुभारंभ ओणम पर्व से होता है। ओणम पर्व मांगलिक और समृद्धि का प्रतीक है। तिरुअनंतपुरम, वर्कला, अल्लपुझा, कोवलम, पद्मनाभ स्वामी मंदिर इत्यादि यहाँ पर धार्मिक स्थल हैं। गुरुवायूर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तथा सबरीमलई में अयप्पा का मंदिर धर्मशास्ता दर्शनीय स्थल है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म स्थल कलड़ी भी इसी प्रांत में ही है। कुडियाट्टम, तिरुवातिरा खेल प्रतियोगिता व नौकायन प्रतियोगिता यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह देश भारत का पूर्ण साक्षर प्रांत है। मत्स्य उद्योग यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। थुम्बा में भूमध्य रेखीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी यहीं पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देशभक्ति गीत। जी हाँ, देशभक्ति गीत इसको जरूर आप लोग कंठस्थ कराएं, अपने विद्यार्थियों को भी इसको जरूर याद कराएं। प्रयास कीजिए कि आप लोग स्वयं में इस तरह से जो भी गीत बनाए जाते हैं विद्या भारती के द्वारा उसको जरूर अपने जो है कंठस्थ अवश्य करें और इसको जो है आगे भी फैलाएं। तो क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानवोपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ गाय माँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, चंदन है जिस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है, ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है, चंदन है जिस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है, चंदन है जिस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चलिए इसको अवश्य याद करें।
माँ तेरी पावन पूजा में, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं किस प्रकार से आप लोगों को जो है कंठस्थ करना, किस प्रकार से अपने विद्यार्थियों तक ये आप लोगों की जिम्मेवारी है, जिसमें आप लोगों को ये हर एक प्रत्येक विद्यार्थी तक आप लोगों को ये पहुंचाना है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपको इसको जो है वादन करना है। माँ तेरी पावन पूजा में हम केवल इतना कर पाए, युग युग से चरणों में तेरे चढ़ते आए पुष्प घनेरे, हमने उनसे सीखा केवल अपना पुष्प चढ़ा पाए। माँ तेरी पावन पूजा में हम केवल इतना कर पाए, चित्तौड़ दुर्ग के वे कण कण जय बोल रहे तेरी क्षण क्षण, हम भी अपने टूटे स्वर को उनके साथ मिला पाए। माँ तेरी पावन पूजा में हम केवल इतना कर पाए, कुछ कली चढ़ी कुछ पुष्प चढ़े, कुछ समय के पहले फिसल पड़े, हमको दो वरदान यही माँ विकसित होकर चढ़ जाए। माँ तेरी पावन पूजा में हम केवल इतना कर पाए। अब हम लोग बात करेंगे पुत्ररूप हिंदू समाज में किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर अब जो है अपना जो कर्म कर रहे हैं। तो भारत में जन्म लेकर अनेक सुपुत्र सुपुत्री अपने कार्य में स्वनाम धन्य तो हुए ही हैं, और साथ ही साथ भारत को भी विश्व में एक सम्मान का स्थान प्राप्त करा दिया है। यह भारत भूमि तेजस्वी महापुरुषों द्वारा ही धारण एवं रक्षित की जा रही है। चलिए इसके बारे में भी कई और चीज़ें जान लेते हैं। खा अन्न और जल तेरा माँ, यह अंग सकल है बड़े हुए, तेरी ही वायु से माता ये श्वास है अब तक अड़े हुए, ऋण तेरा है हम पर भारी, उसको हम आज चुका देंगे, माँ कसम है तेरी मिट्टी की, जीवन की भेंट चढ़ा देंगे। जी हाँ, इसी प्रकार से आगे भी चलिए सीख लेते हैं। बहुत कुछ सीखने के लिए विद्या भारती हमको देती है, हम लोगों को सिर्फ इसका जो है अनुकरण करना पड़ता है, अनुपालन करना पड़ता है। चलिए, भारत माता के आदर्श पुत्र एवं पुत्रियों ने समाज एवं देश को समर्पित अपने क्रियाकलापों से भारत के गौरव को बढ़ाया है। अपनी प्यारी भारत माता के हितार्थ प्राणों का बलिदान तक कर दिया है। हम अपने उन पूर्वजों को, महापुरुषों को एवं महान नारियों की श्रेणी में रखते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा भी लेते हैं। तो उत्तर आपको देना है जो आपने पढ़ा है, इस पूरी जो है खंड से आप लोगों ने पढ़ा है। तो पहला का है, जिसने ईश्वर में अटल विश्वास रखकर भयंकर जंगल में एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। 7 वर्ष का वह बालक कौन था? तो वह बालक कौन था? वह बालक ध्रुव था। जी हाँ, बिल्कुल आपका उत्तर सही होता अगर आपने उत्तर दिया होता कमेंट बॉक्स में। ध्यान रखिएगा, आंसर दिख रहा है, फिर भी अपने जो है खुद पर विश्वास करके आंसर जरूर दिया करिए। खा है, जिसने माला के एक एक मनके को तोड़ा, देखा और फेंक दिया क्योंकि उनमें सीताराम की छवि नहीं थी। वह भक्त कोई और नहीं, सिर्फ हनुमान थे। अपनी बुद्धि द्वारा यमराज से तीनों वरों में स्वसुर की दृष्टि, उनके राज्य के साथ साथ अपने पति के प्राण भी लौटा लाने वाली पतिव्रता सती सावित्री जी थी। राजा जनक के हल की नोक लगने से पृथ्वी के भीतर से जिसका जन्म हुआ और जिसे जनक ने पुत्री मानकर पाला तथा जिसने भगवान राम की पत्नी के रूप में आदर्श प्रस्तुत किया, वह सीता जी, जानकी जी कहलाई। सतीत्व के प्रभाव के कारण जिनकी क्रोधाग्नि से मुदायर शहर जलकर भस्म हो गया, वह साध्वी कौन थी? तो वह साध्वी महासाध्वी कणगी थी। राज की ऐश्वर्य एवं सुख को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में मग्न हो रहने वाली भक्त नारी मीराबाई थी। अपने पुत्र को शैशवकाल से ही राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देने वाली माँ कौन थी? वो माँ जीजाबाई थी। राष्ट्र सेविका समिति के नाम से हिंदू महिलाओं के संगठन की स्थापना करने वाली लक्ष्मीबाई केलकर थी। अब हम लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, भरना है इसको। देवासुर संग्राम में वज्र बनाने के लिए देवताओं को अपनी अस्थियों का दान करने वाले जो महर्षि थे उनका नाम था दधीची। महाभारत के युद्ध में घायल होकर सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में आने तक जिन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे, वे थे भीष्म पितामह। गुरु सेवा, गौ सेवा, विनम्रता और गौतम ऋषि की कृपा से सत्यकाम जाबाल ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। नचिकेता ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने आप को, स्वयं को यमराज को सौंप दिया था। प्रेरणा स्रोत विभूतियों एवं उनके स्मरणीय गुण, तो कौन कौन से गुण थे उसको भी जान लेते हैं। तो अभिमन्यु में वीरता का गुण था, प्रहलाद में ईश भक्ति का, हकीकत राय में धर्म रक्षा हेतु बलिदान का, एकलव्य में गुरु भक्ति का, अजीत सिंह जुझार सिंह धर्म के लिए बलिदान का, फतेह सिंह जोरावर सिंह धर्मनिष्ठा का गुण विद्यमान था, लक्ष्मण भ्रातृभक्ति, मंगल पाणे खुदीराम बोस देशभक्ति, राजा रंतिदेव एवं शिवी परोपकार की भावना के जो है निरोकार माने जाते हैं।
हरिश्चंद्र सत्यपालनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ पुत्र रत्नों के नाम जान लेते हैं। तो सीता रामचंद्र से जो पुत्र हुए थे उनका नाम था लवकुश। कयादु हिरण्यकश्यपु से होने वाले जो पुत्र थे उनका नाम था प्रहलाद। सुनीति और उत्तानपाद इनके जो है शिष्य का नाम जो था, इनके पुत्र का नाम जो था वो था ध्रुव। और आर्यम्बा शिवगुरु आदि शंकराचार्य पैदा हुए थे। चंद्रा देवी खुदीराम चटर्जी से रामकृष्ण परमहंस, सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु कहलाए। भुवनेश्वरी देवी विश्वनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद थे उनके शिशु। और शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था। स्वर्णलता डॉक्टर कृष्णधन घोष अरविंद घोष पुत्र जो जन्मे थे। भगीरथी बाई मरोपंत रानी लक्ष्मीबाई इनकी पुत्री थी। प्रभावती देवी और जानकीनाथ के जो पुत्र थे उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, अब हम लोग बात कर लेते हैं महापुरुषों के बचपन के नाम। कौन कौन से नाम थे ये आपके प्रश्न पत्र में जरूर आएंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें से क्वेश्चन बनाते हैं महापुरुष और उनके बचपन का नाम। तो पहला भगत सिंह, तो इनके बचपन का नाम था भाग्यवान। याद कर लीजिए, भा से भगत सिंह और भा से भाग्यवान है, याद कीजिए इसको। विवेकानंद जो कि बचपन का नाम नरेंद्र है। वाल्मीकि रत्नाकर के रूप में जाने जाते हैं। आदि शंकराचार्य शंकर के नाम से जाने जाते हैं। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के नाम से। स्वामी राम तीर्थ तीर्थराम के नाम से। और रानी लक्ष्मीबाई छबीली या मनु के नाम से जानी जाती हैं। तानसेन रामतनु के नाम से महापुरुष बचपन का नाम दूसरी ओर लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। तुलसीदास जो कि रामबुला के नाम से जाने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु निमाई के नाम से जाने जाते हैं। गुरु अंगद देव को भाई लहना के नाम से जाना जाता है। दयानंद सरस्वती को मूल शंकर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर को मधु के नाम से जाना जाता है। रामकृष्ण परमहंस जो कि जाने जाते हैं गदाधर के रूप में। लोकमान्य तिलक को हम लोग केशव के नाम से जानते हैं। अब महापुरुषों की जन्म तिथियां जरूर अपने जो है कंठस्थ जरूर करें, ध्यान जरूर रखें। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाएंगे आपके इस प्रश्न पत्र के माध्यम से। तो पंडित मदन मोहन मालवीय सबसे महत्वपूर्ण है। 25 दिसंबर 1861 में इनकी पैदाइशी है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को पैदा हुए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन जो कि 5 सितंबर 1888 को जन्मे थे। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जो कि 1 अप्रैल 1889 ईस्वी में पैदा हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री की जो जयंती हम लोग मनाते आए हैं 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को ये पैदा हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग जरूर कंठस्थ करें। वीर भक्त और पुरुष एवं नारियों के बारे में भी हम लोग जो है कई चीज़ें जान लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति के माध्यम से। वीर भक्त पुरुषों एवं नारियों से कैसे भरना है देख लेते हैं। नृसिंह भगवान के ने जिन्हें हिरण्यकशिपु के अत्याचार से बचाया था, ऐसे भक्त प्रहलाद थे, ये आप लोग जानते होंगे। दाल रोटी प्राप्त करने वाली विद्या नहीं चाहिए, मैं तो ऐसी विधा चाहता हूँ जिससे ज्ञान का उदय होकर मनुष्य वास्तव में कृतार्थ हो जाता है। ऐसा उत्तर देकर रामकृष्ण परमहंस ने अपने भाई को निरुत्तर कर दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। रामकृष्ण परमहंस अपने आप में ही जो है महान विभूतियों में ही शामिल है। श्रीनाथ जी जिसके सरल हृदय की सच्ची पुकार सुनकर उसके साथ खेलने चले आए, वह भक्त बालक गोविंद थे। केवल 16 वर्ष का वीर जिसने सामने कौरव टिक नहीं सके, अंत में कौरवों ने अधर्म से युद्ध करके उसे मार दिया, उनका नाम था अभिमन्यु। भक्ति के प्रभाव से जिनके लिए विष का प्याला भी अमृत हो गया, ऐसी भक्ति नारी थी मीराबाई। वनवास मिला था पति को, किंतु स्वयं सुख वैभव त्याग पतिव्रता का उदाहरण प्रस्तुत करने वाली नारी सीता जी थी। भक्तिभाव के कारण चख चख कर मीठे बेर अपने आराध्य देवता को खिलाने वाली महिला कोई और नहीं, शबरी थी। और इनके बेर बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। जिन्होंने कर्म को ही पूजा माना, ऐसे महापुरुषों को भी जान लेते हैं। महापुरुष युद्ध में गीता का उपदेश देने वाले कर्मयोगी कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही थे। हिंदू संगठन हेतु जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, उनका नाम था डॉक्टर केशव राय बलिराम हेडगेवार। जी हाँ, बिल्कुल इनको जरूर याद करें। मुझे अगर 100 निष्ठावान कार्यकर्ता मिल जाएं तो मैं भारत की काया पलट कर सकता हूँ, ये कहने वाले स्वामी विवेकानंद जी थे। अब हम लोग बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, इसी प्रकार से आप लोगों के प्रश्न पत्र में इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। महाराणा प्रताप किस वंश में पैदा हुए थे, तो सिसोदिया वंश में ये पैदा हुए थे। महाराणा प्रताप का जन्म किस तिथि व सन में हुआ था, तो इसको जरूर याद करें, 9 मई सन 1540 ईस्वी में। महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंता बाई। महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था, 3 मार्च 1572 ईस्वी को हुआ था। हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप को युद्ध किसके साथ करना पड़ा था, तो अकबर की सेना उनके सामने थी, उन्हीं से युद्ध करना पड़ा था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, ये आप लोग बचपन से ही जानते हो। चित्तौड़ को स्वतंत्र करने में
मैं सोने चांदी के बर्तनों का उपयोग नहीं करूँगा, राजभवन में निवास नहीं करूँगा, पलंग पर शयन भी नहीं करूँगा। यह कथन किसी और महापुरुष का नहीं, स्वयं महाराणा प्रताप का था और उन्होंने जो है इसी प्रकार से अपना जीवन बिताया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। हमारे ऋषि मुनि के बारे में हम लोग जो है समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है इसलिए क्योंकि आपके पास समय नहीं था, जिस कारण जो आप लोग इसको सिर्फ सुनने मात्र से ही काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो इसको सुनने से ही आप लोगों को काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को अपने साथी आचार्य से जरूर शेयर करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार के प्रथम ग्रंथ वेद ऋषि मुनियों के सतत चिंतन एवं अनुभवों के आधार पर संग्रहित किए गए हैं। कुछ विख्यात ऋषि मुनियों के नाम के बारे में भी विचार करते हैं। पहला, प्रातः स्मरण में सप्त ऋषियों का वर्णन है। ये सप्त ऋषि कौन कौन थे इसको जरूर याद करें, इसको जरूर समझें। तो कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, ये समस्त सातों ऋषि इसी में माने जाते हैं। आकाश में स्थित सप्त ऋषि तारामंडल में 7 ऋषियों का जो समूह है उनको किस नाम से हम लोग जानते हैं, चलिए देख लेते हैं। मरीच, अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। सप्तर्षि तारों का मंडल किस स्थिर तारे की ओर परिक्रमा करता है? तो ध्रुव तारे की ओर परिक्रमा करता है। विंध्याचल के दक्षिण में तथा अन्य द्वीपों में वेदवाणी का विकास करने वाले ऋषि थे ऋषि अगस्त्य। पराशर ऋषि के पुत्र ने चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को व्यवस्थित किया था। उन्हें किस नाम से जाने जाते हैं? तो वे स्वयं में ही वेदव्यास हैं, तो उनको वेदव्यास के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले पार्ट की, जिसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम। तो इससे आप लोगों जो प्रश्न पत्र में जो आप लोगों ने फॉर्मेट पढ़ा था उसमें कितने नंबर का दिया गया, ये सब कुछ बताया जाएगा आज की इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यह सृष्टि संसार ईश्वर द्वारा रची गई है। उसी ईश्वर को संतों और ज्ञानियों ने ब्रह्म, परमात्मा, सच्चिदानंद और अकाल पुरुष आदि कहा है। उसी ईश्वर की पूजा भिन्न भिन्न रूपों और भिन्न भिन्न प्रकारों से करते हैं। सेवा और अच्छे कर्म भी ईश्वर की ही पूजा है। इस पूजा के लिए मन में प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भावना होनी चाहिए। बिना श्रद्धा भाव के पूजा नहीं हो सकती। तो इसको भी अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग। श्रद्धा केंद्र अर्थात मातृभूमि। तो हमारी श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र हमारी माता है, अतः इनके चरणों का स्पर्श और उनमें अपना माथा टेकना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। माँ की ममता पुत्र के लिए सबसे प्रिय धन है। माँ की पूजा ही ईश्वर की ही पूजा के समान है। कहा भी गया है, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव मय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। जी हाँ, अर्थात माता के चरणों में ही सारे तीर्थ का पवित्रता है, सभी तीर्थों की पवित्रता है। पिता का महत्व सारे देवताओं के बराबर है, इसीलिए सभी प्रकार से हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता के समान ही हमारा पालन पोषण करने वाली और अपने अन्न जल वायु से जीवन देने वाली भारत भूमि भी हमारी माता है। वेद मंत्र में पृथ्वी को माता और अपने को उसका पुत्र कहा गया है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः अथर्ववेद में लिखा है, तभी तो इसे मातृभूमि भी कहते हैं। गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। अर्थात विष्णु पुराण के इस अंश 2 में अध्याय 3 के श्लोक 24वें में लिखा है। ये देवता गीत गाते हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग की मार्गभूत भारत भूमि के भाग में जन्म लेने वाले लोग देवताओं की अपेक्षा अधिक धन्य हैं। अर्थात स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष कैवल्य के मार्ग स्वरूप भारत भूमि को धन्य धन्य कहते हुए देवगण इसका शौर्य गान गाते हैं। यहाँ पर मनुष्य जन्म पाना देवते प्राप्त करने से भी बढ़कर माना जाता है। जी हाँ, गौ, गंगा, गीता और गायत्री को हम माता मानते हैं। गाय का दूध माता के दूध के समान ही पुष्टिवर्धक और बुद्धि को तीव्र करता है। गंगा जल तन मन को पवित्र बनाता है। गीता जीवन के लक्ष्य और कर्म का दर्शन कराती है तथा गायत्री आत्मा का उद्धार करने वाली देवी हैं। इस प्रकार अनेक देवी देवताओं और महापुरुषों भी हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, जिनके प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए। तो प्रश्नोत्तर किस प्रकार से पूछा जाता है इसको भी देख लेते हैं। संतों और ज्ञानियों ने उस एक ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है? तो किन किन नामों से पुकारा है? ब्रह्म से पुकारा है, परमात्मा के रूप से जानते हैं, सच्चिदानंद के रूप से जानते हैं और अकाल के रूप में अकाल पुरुष के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ईश्वर की पूजा के लिए मन में कौन से भाव होने चाहिए? तो प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का भाव
होना चाहिए। हमारी श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? हमारी माता है, सर्वतीर्थमयी माता। इस श्लोक में माता का महत्व क्या बताया गया है? तो माता सारे तीर्थ की पवित्रता से युक्त है। वेद मंत्र में धरती माता और पुत्र के संबंध को किस शब्द में प्रकट किया गया है? तो माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, इसी संदर्भ में प्रकट किया गया है। गायंत देवा किल गीत कान धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। यह पंक्ति किस पुराण की है? तो विष्णु पुराण की यह पंक्ति है। किस भूमि पर जन्म पाना दैवत्य पद प्राप्त करने से भी बढ़कर माना जाता है? तो वो पृथ्वी हमारी भारत भूमि है। अब हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ति करने जा रहे हैं। माँ की पूजा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। गौ गंगा, गायत्री और गीता, इन सभी को हम लोग माता के नाम से जानते हैं। व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। हम पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं, आत्मा की अमरता में हमारा विश्वास है। हम पर ब्रह्म परमेश्वर की संतान है। चींटी से लेकर हाथी तक के जीवन का वही स्वामी है। कुम्हार के दहकते आंव में भी बिल्ली के बच्चों की रक्षा उस ईश्वर ने ही की थी। हाथी को मगर ने जब गहरे जल में खींचना प्रारंभ किया और वह डूबने लगा, तब उसकी करुण प्रार्थना सुनकर स्वयं भगवान ने आकर उसकी रक्षा की थी। हमने उस परमेश्वर को माता पिता एवं सब कुछ माना है, अतः उसी का स्मरण करें। ईश्वर भक्ति, अपने घरों में ईश्वर की आरती और पूजा तो होता ही होगी। आप लोगों के घरों में पूजा और आरती होती होगी। भगवान विष्णु और उनके राम कृष्ण आदि अवतारों और देवी देवताओं की पूजा भी ईश्वर भक्ति का ही एक अंग है। प्रातः उठते ही अपने माता पिता के श्रद्धापूर्वक चरण स्पर्श, अपने से बड़ों का हाथ जोड़कर प्रणाम करना भी ईश्वर भक्ति के समान ही माना गया है। दीन दुखियों की सेवा करना भी अपने आप में ही यहाँ ईश्वर की पूजा मानी गई है। इसी प्रकार गाय को रोटी देना, पौधों को पानी देना, माता पिता के कार्यों में सहयोग करना भी एक पुण्य के समान ही कार्य है। अपंग असहाय को सड़क पार कराने में मदद करने की आदि को नर सेवा, नारायण सेवा भी कहा गया है। ईश्वर के प्रति प्रेम होने के कारण ही हमने उनसे अनेक संबंध जोड़े हैं और उन्हें पुकार कर कहा है, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, तुम ही मेरी माता पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे मित्र हो और तुम ही मेरी विद्या धन हो, इत्यादि सभी कुछ तुम मेरे हो, तुम ही मेरे सारे देवी देवता हो। समाज एवं देश हित का कार्य करना भी ईश्वर भक्ति के समान है। जैसे जल का नल खुला न छोड़ना, उपयोग न होने वाली स्थिति में बल्ब पंखे आदि बंद कर देना, सबके लिए उपयोगी वस्तु लकड़ी, कोयला, पेट्रोल आदि वस्तुओं का दुरुपयोग रोक देना, नए पौधों को लगाना एवं उनकी रक्षा करना, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग यथासंभव नहीं करना, पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, स्वयं स्वच्छ रहते हुए घर, विद्यालय एवं सड़क को स्वच्छ रखने का प्रयास भी ईश्वर भक्ति के समान माना गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करनी है आप लोगों को आप लोग जानते हैं। रामकृष्ण आदि अवतारों और देवी देवताओं की पूजा भी ईश्वर भक्ति के ही समान है, यह आप लोगों ने पढ़ रखा है। माता पिता के श्रद्धापूर्वक चरण स्पर्श करना भी ईश्वर भक्ति के समान है। दीन दुखियों की सेवा करना आपके यहाँ पर ईश्वर की पूजा के ही समान माना गया है। नर सेवा, नारायण सेवा मानी गई है। समाज एवं देश हित का कार्य भी ईश्वर भक्ति के समान है। तो प्रश्नोत्तर किस श्लोक से है? तो तुमेव माता वाले श्लोक को याद कीजिएगा, उसी से ही यहाँ प्रश्न पूछा गया है। हमने इस श्लोक में भगवान को अपने किन 4 स्तंभों या संबंधों के रूप में देखा है? तो माता पिता, बड़े भाई और मित्र के समान हम लोगों ने ईश्वर को माना है। हमने अपनी विद्या और संपत्ति को किस रूप में देखा है? तो परमात्मा के रूप में देखा है। ईश्वर के प्रति हमारे कौन कौन से 3 भाव बने रहने चाहिए? तो प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का भाव बना होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सत्कर्म की।